नमस्कार, मैं राकेश झा। आज के वीडियो में देखिए भौतिकी विज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए आर मैथ एंड रीजनिंग एंड जीके क्लास में स्वागत है आप लोग को फिर से। ये देखिए आज का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भौतिकी से, जो भी एग्ज़ाम में पूछे कहेंगे वही क्वेश्चन बताएंगे। देखिए आज का वीडियो। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये देखिए इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। क्या कहता है? इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। दोनों में डिफरेंस है, ये निश्चित और ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदिश राशियों की परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाल एक सदिश राशि है जबकि वेग एक, देखिए चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। त्वरण और विस्थापन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। न्यूटन का प्रथम के नियम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विराम की जरूरत के कारण रुकी हुई गाड़ी को अचानक या आकस्मिक चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति की जरूरत के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाती है। विराम की जरूरत के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल उड़ जाती है या झड़ जाती है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जरूरत का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। यह था दूसरा नियम। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्य रहे तो बल और समय का गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। जिस बल का परिणाम शून्य नहीं होता है उसे असंतुलन बल कहा जाता है, परिणामी। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट फिर से देखिए क्वेश्चन। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहेगा। अभिकेंद्रीय बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करती है। अभिकेंद्रीय बल में अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है, अपकेंद्रित बल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रित बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और उसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उसे कार्य होना समझा जाता है। फिर से देखिए ये क्वेश्चन। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उसे कार्य होना समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। कार्य की माप कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है या कहलाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थिति ऊर्जा होती है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु देखिए स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थित रहता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। एक आसवन शक्ति HP बराबर 746 वाट के बराबर होती है। देखिए वह न्यूटन के वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं।
चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना होता है, 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। न्यू स्टूडेंट जो भी है सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर किए। आर मैथ एंड रीजनिंग एंड जीके क्लासेस में ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को आज बता रहे हैं। बहुत किसके संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है, जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान 42 किमी प्रति सेकेंड होता है तथा चंद्रमा का 2.4 किमी प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। दाब का SI मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर या पास्कल होता है। वायु दाब मापी या बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है मौसम स्वच्छ रहेगा या मौसम साफ रहेगा। पृष्ठ तनाव के कारण देखिए, वर्षा के बूंदे गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके केस आपस में सटे रहते हैं। ये पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। कैसेट के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ती है या दियाई में तेल ऊपर चढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी कैसेट के कारण होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड तथा लोहे में 51 से 30 मीटर सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। बीस हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को अपस्वरम कहते हैं तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति तरंग को सरब तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को पराश्रव तरंग कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगे को मानव कान सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे को सुन सकता है। पराश्रव तरंग का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुंजों को साफ करने में किया जाता है। पराश्रव तरंग का प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह के नीचे कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। फिर से देखिए क्वेश्चन,
प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रवाह 1/10 सेकेंड तक रहता है। CP - CV बराबर R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिशा की सापेक्षा। देखिए फिर से क्वेश्चन, ध्वनि अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की सापेक्ष रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दाबमापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। सापेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाती है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ध्वनि में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होती है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर एक स्वर मापी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होती है। ध्वनि पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। फिर से देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होती है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण होती है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण होती है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्रग्रहण लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। सोलर कुकर, परावर्तक, दूरबीन, सर्चलाइट रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी घड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है।
उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। लाल, हरा एवं नीला रंग के प्राथमिक रंग कहा जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm होती है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अपतन लेंस का प्रयोग होता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अपतल लेंस की भांति कार्य करती है। किसी रंग का परिकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है या होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों में को अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहलाता है। वह अचालक कहलाता है। लकड़ी, रबर तथा कागज अचालक है। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक कहलाता है। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। कांच की छड़ी को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम के में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होती है। प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। त्वरित चालक का प्रयोग त्वरित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। त्वरित चालक तांबा का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को
एक यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारें पर फास्फोरस लेप होती है। फास्फोर लेप होती है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। लेक लान से सेल में विद्युत अपघटन के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है, और कोई भी कील को भी करते हैं तो इसी तरह रहता है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होती है। चुंबक को हथौड़े से पीटने पर या गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबक खत्म हो जाती है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण से होता है। कार्बन डेटिंग, ये जो कि कार्बन डेटिंग 14 है, विधि का उपयोग कर जीवाश्म प्राचीन पादपों की आयु आदि पता लगाया जाता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के आकलन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण की खोज 1895 ईस्वी में रॉन्टजॉन ने किया था। एक्स किरण का खोज कौन किया था? 1895 ईस्वी में रॉन्टजॉन ने। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। न्यू स्टूडेंट जो भी है सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिक के विखंडन पर आधारित है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के सदैव अधिक होता है। विभवांतर से सदैव अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। एक्स किरण का उपयोग यांत्रिकी में
उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डी का पता लगाने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर इलाज में किया जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान बड़ा जी है, ये छोटा जी था। छोटा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड और बड़ा जी का मान 6.6734 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसका मात्रक भी पूछ देता है। बड़ा जी का मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये देखिए नीचे में दे दिया है बड़ा जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुवों पर जी का मान महत्तम अधिकतम होता है या महत्तम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, सबसे कम। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की वाहक होती है। पारा थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता है। केल्विन तापक्रम का 0-273 डिग्री होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व होती है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किमी या 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य 0 होता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रित, देखिए फिर से क्वेश्चन ये, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रित बल पर कार्य करती है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्राकृतिक चुंबक फेरस लो ऑक्साइड Fe3O4 है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कैथोड किरण और दृश्य किरण होती है। कैथोड किरणें का वेग प्रकाश का वेग का 1/10 गुना होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब कम होती है। एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण में दर्शाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। क्या होता है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों आपस में चिपक जाते हैं। क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है।
बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों का मिश्रण होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भाग के आयतन के बराबर होता है। फिर से ये देखिए, उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। पिच तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। दूरबीन की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। पराश्रव तरंग का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। तापक्रम बढ़ाने से हवा का घनत्व घटता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु सोना है। पानी में तैरता रहता है, 1/10 भाग दिखाई देता है। देखिए, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु सोना है। बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर उसका आयतन घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थ का घनत्व सामान्यतः घटता है। बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होता है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और न्यू स्टूडेंट जो भी है सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये क्लासेस है RR मैथ एंड रीजनिंग एंड जीके क्लासेज और राकेश झा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। पिच तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पिच तनाव के कारण गोल हो जाते हैं। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्णक्रम में सर्वाधिक परिकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हटर्ज ने की। गैलीलियो की दूरबीन में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर टीन और शीशा का मिश्रण होता है, जिसे वेल्डिंग करते हैं, उसी को सोल्डर कहते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। ट्यूबर लाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देती है। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था।
फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश, देखिए सॉरी क्या है क्वेश्चन फिर से देखिए। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के कारण ध्वनि का परिवर्तन होता है, अपवर्तन, सॉरी फिर से देखिए। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के कारण ध्वनि का परावर्तन है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र में घेरने की प्रकृति के कारण पृष्ठ तनाव होता है। स्त्रियों का आवाज का तारक पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेलें होती है। क्या होती है? स्रोत क्या होती है? सौर सेलें होती है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। धूप के चश्मे की पावर शून्य डायोप्टर होती है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगी। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, उसका कारण वायु दाब में कमी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जल की सतह से ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग होता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग उनके विकिरण विविधता के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। ग्रह गति के नियम के प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग के में देखने पर वह काला दिखाई देता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं।
सर्कस में मौत का कुआं अब कैतिन बल का उदाहरण है। कैंची, सरसी, पिलास प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। श्रोता, नींबू निचोड़ने का वाली मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा, किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तु में फिर से देखिए ये क्वेश्चन। वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तु में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। पलायन वेग किसी पिंड के अक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना वृद्धि कर दिया जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार 0 हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को हाइड्रोफोन कहलाता है। 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर के बराबर होती है। श्यानता की ऐसा इकाई फ्वाइज है। मैनोमीटर द्वारा गैस की दाब मापा जाता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तन होती है। सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दुगुना की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाती है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। एक अतिचालक पारामैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय दिखता है। फैराडे संख्या 9.65 × 10⁻7 कूलम के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड तथा जास्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि अनुचुंबकीय पदार्थ है। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। प्रकाश के वेग सर्वप्रथम रोमन ने नापा था। किसने नापा था? रोमन ने नापा था। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सबसे कम तरंग की लंबाई वाली किरणें गामा किरण की होती है। किस किरण की होती है? गामा किरण की होती है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपोरासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे
5000 मीटर प्रति सेकेंड में सर्वाधिक होती है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। केल्विन पैमाने में के 373 के बिंदु पर जल उबलता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किमी के बराबर होती है। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। कांच का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क होता है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और न्यू स्टूडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। मैं राकेश झा, आर मैथ एंड रीजनिंग एंड जीके क्लासेज में स्वागत है आप लोग को।